दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आप गेहूं के आटे में उन तीनों चीज़ों में से किसी एक को मिलाकर अगर खा लें तो ब्लड शुगर कंट्रोल में हो सकती है। अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वे भी इन 3 ऐसी चीज़ों को अपनी रोटी में मिलाकर, अपने आटे में मिलाकर खा सकते हैं। उनके लिए भी यह एक बेनिफिट्स की तरह काम करेगा। दोस्तों, आजकल डायबिटीज़ इतना ज़्यादा चल गया है, हर 10 में से 2 लोगों को डायबिटीज़ ज़रूर पाया जाता है। इंडिया आजकल डायबिटीज़ कैपिटल बन गया है। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने की बात की जाती है तो तरह तरह की एडवाइस दी जाती है, जैसे चावल मत खाओ, आलू मत खाओ, मिठाई मत खाओ, वगैरह वगैरह। आजकल गेहूं के आटे की रोटी को भी डॉक्टर लोग मना करते हैं, क्योंकि उसमें से फाइबर निकाल लिया जाता है और प्रोसेस आटा करके खाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, जो कि ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। पर अगर हम उसमें 3 ऐसी चीज़ें मिलाकर खा लें तो वो एक पावरफुल और डायबिटीज़ कंट्रोल में सहायक हो सकता है। तो वे 3 चीज़ क्या हैं, चलिए आइए जानते हैं। तो नंबर 1 है मेथी। मेथी दाने का पाउडर इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं और ये ब्लड शुगर में बेहद ही फायदेमंद है। मेथी में सोल्यूबल फाइबर होता है जो भोजन के बाद शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। इससे ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक स्पाइक नहीं होता। मेथी के दानों में कुछ ऐसे अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। इससे शरीर की सेल्स शुगर को बेहतर तरीके से उपयोग कर पाती है। मेथी का सेवन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। इससे दिल के रोगों को भी खतरा कम हो जाता है। मेथी एक प्रकार का प्राकृतिक फाइबर है जो पाचन को धीमा करता है। ग्लैक्टोमेनन नाम का प्राकृतिक फाइबर मेथी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मेथी के बीजों में एक प्रकार का अमीनो एसिड पाया जाता है जो पैनक्रियास की बीटा कोशिकाओं को इंसुलिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। इससे रक्त में मौजूद ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश कर पाता है और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। लंबे समय से इससे इंसुलिन की दक्षता भी बढ़ती है। मेथी के दाने शरीर में इंसुलिन के प्रति कोशिकाओं की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। इससे शरीर को समान मात्रा में शुगर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम मेथी को कढ़ाई में भूनकर और उसका पाउडर बना लें, मिक्सी में पीसकर उसका पाउडर बना लें और पाउडर बनाकर उसको हम अगर अपना जैसे 1 कप आटे की रोटी हम बना रहे हैं तो उसमें अगर हम 1 चम्मच मिला दें तो उसका आटा बनाकर हम उसकी रोटी बनाकर खाएं तो वो शुगर के लिए, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक रामबाण उपाय होती है। अगर ये थोड़ी, वैसे तो इसके साथ थोड़ा कड़वा सा होता है, पर धीरे धीरे हमें उसकी आदत हो जाती है, जिससे वो हमें ख़राब भी नहीं लगता है। तो इसलिए अगर हम 10 कप आटे की रोटी बना रहे हैं तो हमें उसमें कम से कम 25% मेथी का भाग डालना चाहिए, जो शुगर में बेहद ही आराम करता है। मेथी दाना ब्लड शुगर को नियंत्रित तो करती है, इसके साथ साथ ही अनेक फ़ायदे भी करती हैं, जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी को तो बढ़ाती ही है, लिपिड प्रोफाइल भी सुधारती है, वजन को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। तो हम इसको अगर हम आटे में मिलाकर नहीं खा सकते हैं तो इसको हम रात को भिगो कर भी खा सकते हैं। जैसे 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगो दो और सुबह उसका पानी पी लो और दानों को चबा चबा कर खा लो। और इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, मेथी के दाने को उबाल लें और गुनगुना पानी हल्के हल्का सिप कर के पिएं। पाउडर के रूप में हम उसे सूखी मेथी के दाने पीस लें और आधा आधा चम्मच पानी के साथ 1 चम्मच फंकी के रूप में हम उसको ले सकते हैं। ये हमारे शरीर में अपना एक रामबाण उपाय की तरह काम करेगी, जो ब्लड शुगर के लिए बहुत ही नियंत्रण वाला काम करती है।
तो गाइस नेक्स्ट वन है जो हम अपने आटे की रोटी में मिलाकर खा सकते हैं, वो है जौ यानी बार्ले। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। ये आपकी रोटी को और भी ज़्यादा डायबिटीज़ फ्रेंडली बनाता है। दोस्तों जौ एक ऐसा अनाज होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो होता है और वो शुगर के लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है। अगर इसके पाउडर को हम गेहूं के आटे में मिलाकर खा लेते हैं तो इससे बहुत ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ती है और लिमिट में रहती है, और ताकि इसके जो और गुण होते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। जौ डायबिटीज़ के रोगियों के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद अनाज माना जाता है। ये न सिर्फ ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है बल्कि दिल, पाचन और वजन पर भी एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। जौ एक साबुत अनाज है जो फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें पाए जाने वाला फाइबर बीटा ग्लूकन डायबिटीज़ में नियंत्रण करने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जौ में मौजूद बीटा ग्लूटन फाइबर पाचन को धीमा करता है। इससे ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है जिससे शुगर स्पाइक नहीं होती है। लगातार सेवन से फास्टिंग और पोस्ट प्राइडियल ब्लड शुगर दोनों में सुधार होता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करता है। बीटा ग्लूकन और अन्य घुलनशील फाइबर इंसुलिन के प्रति कोशिकाओं की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। इससे शरीर को कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और शुगर बेहतर तरीके से नियंत्रित करते रहता है। इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल में भी सहायक होता है, वज़न घटाने में भी सहायक होता है और हार्ट के लिए भी ये एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। इससे गट हेल्थ भी सुधरती है और शरीर की मेटाबॉलिक क्षमता भी बढ़ती है। एक स्वस्थ पाचन तंत्र का सीधा संबंध शुगर नियंत्रण से होता है। इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी घटाता है। जौ में पाए जाने वाली फिनोलिक कंपाउंड और टैकेफिरोल यानी विटामिन ई शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। इससे जुड़ी डायबिटीज़ जटिलताएं जैसे किडनी, नसें, आंखें धीमी गति से बढ़ती हैं। तो इसको भी हम अगर 1 कप आटे में 1 चम्मच जौ का आटा मिलाकर खा लें या फिर 2 चम्मच जौ का आटा मिलाकर उसकी बनी हुई रोटी को खा लें तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और ब्लड को, शुगर को नियंत्रित करती है। तो अगला है फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज। दोस्तों अलसी के बीज डायबिटीज़ के लिए एक बहुत ही प्रभावी प्राकृतिक सुपर फूड माना जाता है। इसमें मौजूद फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नेन और कई सूक्ष्म पोषक तत्व ब्लड शुगर कंट्रोल, इंसुलिन सेंसिटिविटी और हार्ट स्वास्थ्य के लिए तीनों को सुधारते हैं। डायबिटीज़ में ये कैसे काम करती है? ये ब्लड शुगर को स्थिर रखती है। अलसी में बहुत अधिक मात्रा में सोल्यूबल फाइबर होता है। यह फाइबर आंतों में जेल जैसी परत बनाता है जिससे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन धीमा हो जाता है। इससे पोस्टप्राइडल ब्लड शुगर खाने के बाद जो शुगर धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक नहीं बढ़ता है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। अलसी में पाया जाने वाला लिग्नेन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन रिसेप्टर्स को बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद करते हैं। इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और शरीर कम इंसुलिन में भी ब्लड शुगर नियंत्रण रख सकता है। ये इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत को भी बहुत ही बेहतर तरीके से सुधारता है। इस अलसी का फाइबर जो एलडीएल होता है, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको घटाता है और एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लामेशन को भी कम करने का कार्य करते हैं और ये वेट लॉस में भी बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होता है क्योंकि अलसी में फाइबर बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है जो पेट में फूलकर फुलनेस का एहसास दिलाता है, जिससे भूख कम लगती है, ओवर ईटिंग कम होती है, जिसकी वजह से वजन को भी नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। इससे स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसको भी हम अगर कढ़ाई में भूनकर और इसका हम मिक्सी में पेस्ट बना लो, मतलब इसको पाउडर फॉर्म में इसको बना लो और एक डिब्बे में भरकर रख दो। और जब भी हमें आटे की रोटी बनानी हो तो उसमें हम जैसे 1 कप आटे में 1 चम्मच अलसी के बीजों का पाउडर मिलाकर उसको आटे में गूंदकर
और उसकी हम रोटी बनाकर खाएं तो वो डायबिटीज़ के लिए एक बेहतर उपाय है और उसकी रोकथाम में ये एक बहुत ही अच्छा काम करता है। तो गाइज़ अगर हम इन तीनों के पाउडर को एक एक हफ्ता अपनी डाइट में इस्तेमाल करते रहें तो ये हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित रख सकता है। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर